नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार पंचायत चुनाव 2021 इन एसोसिएशन विद मैथ्स हब रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी हसन सर। सिमरी बख्तियारपुर का एकमात्र शैक्षणिक संस्थान जहां संपूर्ण विषयों की पढ़ाई अलग अलग बुद्धिजीवी शिक्षकों के नेतृत्व में होता है। मैं अभी मौजूद हूं सलखुआ पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 के जिला परिषद उम्मीदवार के निवेदक के पास। आ जाइए उनसे हम जानते हैं उनके राजनीतिक मैनिफेस्टो, आ जाइए उनसे हम जानते हैं उनके कुछ चुनावी परिदृश्य, उनसे बात करते हैं उनके चुनावी रणनीति के बारे में, उनसे बात करते हैं उनकी प्राथमिकता के बारे में। आज हमारे साथ एक ऐसे वीर को प्राप्त करने के लिए सियासी रण में आए हैं जिनका नाम है रणवीर यादव। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है इस चैनल में और इस क्षेत्र में आप आए हैं इंटरव्यू के लिए, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामना। आप क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऐसा चुनाव जो सर्वोच्च पद माना जाता है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के बात करें तो रूना देवी आपकी नेतृत्व करता है, नियंत्रण आप करने जा रहे हैं। क्या रणनीति लेकर के आए हैं चुनाव में? देखिए, ये सलखुआ पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20, ये 5वां इलेक्शन है 2001 से। 2006 से मैं राजनीति सीख रहा हूँ और 6 के चुनाव से मैं मतदाता भी बना हूँ। यहाँ तक हमको जानकारी है कि 2006 से जो प्रतिनिधि यहाँ का हुआ है जिला परिषद का, वो चेयरमैन भी बना है। एक बार नहीं, 2 बार। विकास के लिए और तरक्की करने के लिए किसी भी प्रतिनिधि को जनता 10 साल का समय देता है और देना भी चाहिए, जो उनको मिला। और 2 बार लगातार सहरसा जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में काम किया है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे विपक्ष जो 6 उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहा है पूर्वी से, एक मेरी पत्नी है रूना देवी और 5 उम्मीदवार है। तो उम्मीदवार है तो उसका कमी बेसी बताना मेरा काम है रहा है। और जिसको हमने वोट दिया बनाने में, जिला परिषद जिताने में, आज सौभाग्य है कि हम उसी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। जिला परिषद का ये 6 पंचायत का क्षेत्र है, परिसीमन है। हरेबा, मुबारकपुर, कोपड़िया, सलखुआ, सितुहा, समर खुर्द। जो बांध के अंदर में सितुहा कुछ भाग, समर पंचायत तो पूरा है, जो नदी के उस पार भी है। यह क्षेत्र सलखुआ प्रखंड बाढ़ पीड़ित एरिया है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहाँ पर विकास का अगर बात करें तो विकास से बहुत कोसों दूर है। और समर पंचायत का जो परिदृश्य है उसमें रेलवे के बगल में कचौत पड़ता है। कोसी के इस पार गौरमुहा, पचबीरा, बनगामा, सितुहा पंचायत का है। जो पचबीरा गरमहा है, जो 2 साल पहले कोसी नदी में कट चुका था, घर कट चुका है। और वहाँ के जो जनता है उसको रहने के लिए घर नहीं है। घर क्या, ज़मीन नहीं है। सरकार, डीएम साहब भी गए थे उसमें, आज तक उसको ज़मीन का उपलब्ध नहीं हुआ है। वो लोग मनहुंडा के रूप में हम लोग में चलता है इधर कि 10,000 5,000 रुपये बीघा ज़मींदार को दे के उसमें घर बना के रहता है। और जैसे रामायण महाभारत में रामादल में युद्ध हो रहा था तो राम भगवान का जो कुटी बनाया हुआ था, आप जाइएगा, हम आपको कहते हैं जाने के लिए, देखिएगा, उसको तो घर नहीं है। एलिवेस्टर देने के लिए भी ज़मींदार नहीं देता है। वाजिब है, जिसका ज़मीन है क्यों देगा, रहने के लिए दिया, बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए सरकार, प्रशासन इस इलाका में आंसू आ गया था हमको आँख से, जिस दिन हम 2 जनवरी से प्रचार में हैं, लगातार गए थे। तो उसका दुख दर्द देख कर हमने महसूस किया कि यह बिहार सहरसा जिला और मेरा प्रखंड में ऐसा आदमी है, ऐसा गांव है, ऐसा वार्ड है जहां पर आदमी को रहने के लिए ज़मीन नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। प्रतिनिधि बनना नहीं बनना अलग की बात है, एक मानवता सबसे बड़ी बात होती है।
और आज उस व्यक्ति का दुख आप महसूस करिएगा। हम आपको निवेदन करता हूं कि आप घरमहा पचबिरा जाइए, बनगामा ताजपुर जाइए, कोतवालिया जाइए, जहां पर कि रास्ता जाने के लिए नहीं है। अगर वहां पर हम विकास की बात करते हैं तो हमको नहीं सोचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इसलिए प्रतिनिधि मैं रहा नहीं हूं, मैं अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हूं। चुनाव आते जाते रहता है, मानवता सबसे बड़ी बात होती है। मैं आऊँगा उस पर। आपने काफ़ी संवेदनशील बात की। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मभूमि से आपने खुद को जोड़ा। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि आपकी राजनीतिक समझ जो है वो काफ़ी विकसित होने वाली है और हो चुकी है। बतौर मतदाता आप जब से मतदान कर रहे हैं और जितना भी विकास आप कर रहे हैं, विकास को देखे हैं पिछले 15 वर्षों में, वर्तमान या जो भी सत्ता में रहे हैं उनको आपने कटाक्ष किया, ये बताइए तो इन सब तमाम चीज़ों से हैंडल करने के लिए रणवीर यादव का क्या मास्टर प्लान है? देखिए, मेरा तो सबसे बड़ी बात है मानवता। हम ये बात सबको पता है, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा हो या इस क्षेत्र का लोग हो, प्रखंड का लोग हो, मेरा एक ही नारा रहता है, हिंदू मुस्लिम एक साथ चलने का काम किए हैं। आज तक कोई मुद्दा हुआ है उसमें हमने बढ़ चढ़ के मुद्दा को मैटरलाइज करने का काम किया है। देखिए, किसी के जात धर्म से हमको कोई, सब मानने वाले लोग हैं अपना देश में, हर एक जाति धर्म का लोग है, सबका सम्मान करते हैं और उस सब से ऊपर उठ के एक मानवता होता है। और मानवता के हिसाब से इस ज़िंदगी को जीने के लिए सब 60 साल 70 साल बचता है। मैं जो बोलता हूँ मैं अपने दिल से बोलता हूँ और इच्छा से चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं एक आदमी सिस्टम को नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन प्रयास ज़रूर कर सकता हूँ। आपने अंबेडकर के रास्ते पर चलने का खुद को जिक्र किया। आप हिंदू बहुल इलाके का समस्याओं को समाधान हमारे चैनल में आप रख रहे हैं। मैंने भी सर्वे किया है, मुस्लिम इलाके में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको जाने के लिए रास्ता नहीं है, चाहे वो उसका धार्मिक संस्थान हो या धार्मिक जगह हो। तो ऐसे चीज़ों को जिक्र रणवीर यादव को करने से क्या गुरेज है? देखिए, मेरी बात समझिए, मेरे 6 पंचायत है। हम वहाँ घरमोहा, पचबिरा, बनगामा, कबीरपुर, सौथी, बिरकी, उसका बात इसलिए किया कि 6 पंचायत में 5 पंचायत जो है हिंदू बहुल इलाका है। नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू तो इस पंचायत में 6000 है। हरेबा पंचायत जहाँ से मेरा घर है उसमें, और ये मुबारकपुर में यहाँ मुस्लिम है। खैर, मैं आंकड़ों पे नहीं जाएंगा, आप मुद्दे पे। सुनिए, आपको आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ मैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात की इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 पंचायत में 5 पंचायत ऐसा है कि जहाँ रास्ता कुछ न कुछ है, लेकिन वह पंचायत है जो सबसे पीछा है। अगर इस पंचायत में जाइएगा तो आप 4 चक्का से जा सकते हैं, और वहाँ जाइएगा बनगामा, पचबिरा, बाढ़ के इलाका हम बाढ़ के समय में हमने 4 बार स्टीमर से जाने का काम किए। इस दरवाज़ा पर से उस दरवाज़ा पर जाते थे तो 9 से जाते थे। तो हम ये अनुभव किए कि अगर पेशेंट को उसमें डिलीवरी अगर हो या कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको पहुंचने के लिए हॉस्पिटल हमको लगता है कि 5-6 घंटा से कम नहीं लगता, 9 से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरा मानना ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सब साथ चले, सबका विकास हो, सबके बारे में हमने सोचते हैं। राजनीति करते हैं तो किसी के मन में ये न है कि ये क्या है, न है कोई जात है, कास्टवाइज हम नहीं कर रहे। मेरा मानना है कि हमने आज तक हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने का काम किए, और विकास का जहाँ तक बात हो, इस क्षेत्र से प्रतिनिधि बनते आ रहा है। ऐसा नहीं कि इससे पहले नेता हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगा, ये भी बात नहीं है। लेकिन विकास का अगर ज़्यादा ज़रूरत है, इस 6 पंचायत का भी हम बात कर रहा हूँ, तो वो सामर पंचायत में है। चलिए, और ये बताइए, आपकी राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी राजद से भी थोड़ी बहुत आपकी पकड़ है। खैर, मैं उन पे आऊँगा। ये बताइए कि एक जिला परिषद उम्मीदवार की क्या भूमिका होती है अपने क्षेत्र में, और आप कटाक्ष करने से खुद को परहेज़ कर रहे हैं, तो ये बताइए कि विकास में कहाँ गड़बड़ी रह गई है वर्तमान जिला परिषद उम्मीदवार के द्वारा? देखिए, विकास तो बाद की बात होती है। सबसे बात पहले होता है कि प्रतिनिधि जो समस्या जनता का होता है उसको सुने और उससे मिले। जनता प्रतिनिधि इसलिए चुनता है, सबको अपना अपना काम से मतलब रहता है। कोई नेता से अपेक्षा नहीं रखता है कि मेरा हाल चला दे, मेरा
भैंस को चला दे, ये नहीं रखता है। वो ये रखता है कि हम प्रतिनिधि के पास गए तो वो मेरी बात को सुना कि नहीं सुना, हमको कोई समस्या हुआ हम उसको बुलाए तो हम वो रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया, वो कब मेरे साथ आया, कब हमारे दुख में आया कि सुख में आया, ये मायने रखता है। और जो प्रतिनिधि हैं जो था यहाँ पर, वो अभी तक मेरा घर घोसपुर पड़ता है, ये हरेबा पंचायत, हम 6 पंचायत 1 साल से लगभग घूम रहे हैं ये चुनाव प्रचार के में। तो कोई व्यक्ति खुश नहीं है, इसलिए नहीं है कि चुनाव जीत कर जाता है, वादा सब करता है कि हम आएंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जनता के विश्वास पर, जो विश्वास जनता करता है, एक बेटा जैसे पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है, बेटा किस लिए पैदा करता है लोग, कि हमको समय पर काम आवे, अवस्था गिरे तो हमको खाना खिलाए, हमारा परवरिश करे, हमको माने कपड़ा पहनावे। लेकिन उसी उम्मीद से नेता को चुनता है, लेकिन नेता वो उस जनता के विश्वास पर खड़ा नहीं रहता है। जनता तो लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, जो जनता के विश्वास पर नहीं खड़ा हुआ है, सबके बीच है, सब जनता के सामने है, वो जनता तय करेगा कि रणवीर को बनाना है कि किसको बनाना है। चलिए ये बताइए कि आप इतनी संकीर्ण सोच है आपकी विकास को लेकर के, समक्ष काफ़ी उच्च कोटि का है, अगर आपके हाथों में सत्ता दे दी जाती है वाकई, तो आप किस विकास को प्राथमिकता देने जा रहे हैं? हम सबसे देखिए, विकास हम सबसे पहले उस व्यक्ति का करना चाहते हैं, उस सोच का विकास करना चाहते हैं। सबसे जो अंतिम कतार में बैठे व्यक्ति हैं, सादा समाज, मल्लिक समाज। ऐसा नहीं है कि यादव में या किसी कास्ट में गरीब नहीं है, मुस्लिम में, यादव में, जो कास्ट है सब में गरीब रहता है, लेकिन उसी सादा के साथ में कोई और कास्ट भी मजदूरी करता है, उसका बाल बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, लेकिन उसका वो अपना बच्चा को नहीं पढ़ा पाता है। स्कूल में किताब मिलता है, ड्रेस मिलता है, लेकिन वो क्या करता है कि मछली मारने के, आप देखते होंगे कि इतना भीषण ठंडी में। प्राथमिकता पे आ जाइए जल्दी से। प्राथमिकता मेरा ये है कि हम आदमी को, जो जनता है, उसको जगाने का काम करेंगे, और उसका जो मूलभूत समस्या है उसको, उसके लिए हम लड़ने का काम करेंगे, उसके हक दिलाने का काम करेंगे। और जो व्यक्ति आज तक विकास से कोसों दूर है, उसके विकास को लेके हमको जहाँ तक प्रयास होगा, प्रखंड हो, अनुमंडल हो, जिला हो, और जहाँ किसी को हॉस्पिटल, थाना, कहीं अगर कोई मैटर होता है, कोई समस्या होता है, 2 बजे रात हो या दिन हो, मैंने पहले से भी खड़ा रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे जिला परिषद के निवेदक रणवीर यादव, एक ऐसा संवेदनशील प्रत्याशी जिन्होंने पिछले 2-3 साल से जनता के समक्ष रहे, जनता के समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए खुद को सत्ता की स्थापित करने की होड़ में लगे हुए हैं। इन्होंने बताया कि अगर ये समाज में जीत कर आते हैं तो सबसे पहले जो छोटी सोच है, उन छोटी सोच का विकास करेंगे, साथ ही साथ सत्ता में रहते हुए स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या अन्य कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं को समाधान की प्राथमिकता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।